हेलो बच्चों, आज मेरा फिजिक्स का जो लेक्चर है जिसमें हम बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर लेक्चर नंबर 5 हम टीच करेंगे। आप लोग व्हाइट बोर्ड मार्कर पे देखिए। आज फिजिक्स के लेक्चर में अपन कैलकुलस की स्टडी करेंगे। टुडे स्टार्ट विद कैलकुलस। ओके, तो कैलकुलस में क्या होता है? ये होता है डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये पार्ट इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ये दो टॉपिक्स हैं। इसको कैलकुलस कहते हैं। कैलकुलस इंटीग्रेशन, ठीक है, ये डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो ये फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। बच्चों, आज मैंने फिजिक्स के लेक्चर में बेसिक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स नाम के लेक्चर की हमने करीब ये 6वां लेक्चर होगा। इस 6वें लेक्चर के अंदर कैलकुलस थोड़ा बहुत बचेगा, हम आगे इंट्रोड्यूस करेंगे। आज हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, इसके बाद में कोर फिजिक्स पे अपन चलेंगे। फिर अपन कोर फिजिक्स पे चलेंगे। तो टॉपिक्स अपन कहीं से भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा जो बताने का उद्देश्य है कि हाउ टू द यूज ऑफ मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। बेसिकली हम फिजिक्स को जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम एक टूल है, मतलब इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें अपन प्रॉब्लम को, इसकी हेल्प से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आगे आप देखिए, मैं बताता हूँ। इन डिफरेंशियल बताइए। डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है? वैसे डिफरेंशियल का नोटेशन क्या होता है? डी अपॉन डी एक्स, मतलब किसी चीज़ का रेट निकालना है। जैसे डी अपॉन डी एक्स का मतलब क्या है? यहाँ पर कोई चीज़ है, कोई फंक्शन होता है, उसका रेट निकालना होता है। ये अपन जो बताया, ये ब्रैकेट के अंदर बताया है, मैंने कोई भी चीज़ है यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर, कोई भी चीज़ है, उसका डिफरेंशिएशन, उसका रेट निकालना, उसको अपन क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो पहली बात है, इसका नोटेशन है इसका, मतलब जैसे अपन हमें एग्जाम्पल देखें। देखो मैं एक एग्जाम्पल बता दूँ। जैसे y इक्वल टू एफ एक्स है, एक फंक्शन है, बेसिकली फंक्शन में क्या होता है? एक्स मतलब फंक्शन एक रूल होता है। फंक्शन एक रूल है, क्योंकि हमारा इसमें एक्स है, फंक्शन डिपेंडेंट ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स पर डिपेंड कर रहा है। अगर इसमें एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल डालेंगे, एक्स में इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, तो उसके साथ बाई ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे एग्जांपल देखो, ये बाई इक्वल टू, जैसे बाई इक्वल टू में एग्जांपल क्या है? आपने साइन एक्स प्लस हमारा 2, ये फंक्शन है, क्योंकि इसमें आप देखिए साइन का जो साइन है, साइन का एक्चुअल में जो साइन एक्स प्लस 2 है, तो ये फंक्शन हमारा, ये हमारा इस पर एक्स पर डिपेंड करेगा। अगर एक्स की वैल्यू अपन डालते जाएंगे, उसके हिसाब से रिस्पेक्ट में अपने बाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो बाई इज द डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स है, एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अपन जब डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन में किसी चीज़ की रेट निकालने का मतलब किसी टेंजेंट ड्रॉ करना। जैसे मैं अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाई थी हमने, उसमें एम इक्वल टू टेन थीटा या डी वाई अपॉन डी एक्स है। क्या है ये? हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो ये क्या है? टेंजेंट, मतलब किसी भी कर्व पर, उस किसी स्टैंड पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करने का, ये हमारा डिफरेंशिएशन होता है। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। और बेसिकली फिजिकल मीनिंग है किसी चीज़ का रेट निकालना, उसको अपन क्या कहते हैं? उसको हम डिफरेंशियल कहते हैं। तो जैसे बाई को एफ एक्स है, बाई हमारा, एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और बाई हमारा क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल।
डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम ज़्यादा मैथमेटिक्स के बेस पर नहीं जाएंगे, हम थोड़ा सा इस तरह से कि ये बताना चाह रहे हैं कि ये फंक्शन है वो एक्स पर डिपेंड करता है। कौन? बाई हमारा एक्स पर डिपेंड करेंगे, एक्स की वैल्यू जैसे उसमें पुट करते जाएंगे उसके हिसाब से उसके करस्पॉन्डिंग बाई की वैल्यू मिलती जाएगी। तो हमारा एक फंक्शन इज द एक रूल ऑफ द वेरिएबल्स, मतलब कोई दो वेरिएबल्स को एसोसिएट करने का रूल है, उसको हम फंक्शन कहते हैं, है ना। तो ये बाई इक्वल टू ये है, क्योंकि इसमें जो बाई वैल्यू मिलती जाएगी, बाई की वैल्यू साइन एक्स के पर मिलती जाएगी, एक्स की वैल्यू डालेंगे उसके साथ साइन मिलेगा, साइन इज द फंक्शन है, और टू तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका फंक्शन है, इसको ये हमारा आपका एक्स पर डिपेंड करता है। तो हमने फंक्शन वी हैव टू एक्सप्लेन हियर। तो अब हम बात करेंगे कि फंक्शन को, अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसलिए इसके ये इसका डिफरेंशिएट करना, जैसे अपन कहें डिफरेंशिएट का मतलब अपन देखेंगे, तो डिफरेंशियल में अपन देखेंगे जनरली क्या होता है, फंक्शन का रूल ये है dy अपॉन dx लिमिट ऑफ, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स है, तो लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, इस रूल के आधार पर इसमें डिफरेंशियल का ये फंडामेंटल रूल है। इसमें अपन क्या बेसिक लिमिट पढ़ाएंगे, लिमिट होती है, लिमिट अपन पढ़ते हैं, तो लिमिट के आधार पर लिमिट अपन सॉल्व करनी आती होगी, तो ये फंक्शन इसको अपन ये फंक्शन को यूज करके कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन का हेल्प से यूज करके अपन कैलकुलेशन निकालते हैं। ये हमारा इसके फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलस है, मैं डिफरेंशियल का फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं। तो ये आपकी dy अपॉन dx बाई इक्वल एफ एक्स, तो ये आपका ये फंक्शन ये हमारा डिफरेंशिएशन है, दिस इज द डिफरेंशिएशन है किसी चीज की रेट निकालना, ठीक। तो अब इसको हम बात करेंगे, जैसे एक अब देखो सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट, जैसे अपन देखें कि एक रिजल्ट है, रिजल्ट में क्या करेंगे, ये देखेंगे डी अपॉन बाई कितना है, मान लो अपन ने एक्स की पावर एन दिया, बाई इक्वल टू एक्स पर एन, है ना। तो हमने क्या हमने बताया ये नोटेशन में ये रेट निकालना है एक्स की पावर एन का, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा एन एक्स एन माइनस वन, ये हमारा डिफरेंशियल का पहला फॉर्मूला है। जैसे हम कोई एग्जांपल बताएं, एग्जांपल के साथ लिखते आइए, एक एग्जांपल बताते हैं फिजिक्स के बेसिस पर, एक एग्जांपल देता हूं। तो क्या है, जैसे डी अपॉन एक्स की पावर 7/2 है, एक्स की पावर कितना है 7/2 है, तो अपन क्या करेंगे 7/2 एक्स की पावर 7/2 माइनस 1 इक्वल टू 7/2 एक्स की पावर आपका 5/2। तो ध्यान रखिए कि n कुछ भी हो सकता है, n हमारा कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, n हमारी कोई भी आपकी रियल वैल्यू होगी, चाहे रैशनल हो चाहे रैशनल कोई भी आपकी हो सकती है, इसमें अपनी कोई बात नहीं। जरूरी कि इंटीग्रल हो, जरूरी नहीं कि इंटीग्रल हो, ये जरूरी नहीं, नॉट नेसेसरी है कि क्या हमारा इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है। दूसरा रिजल्ट हमारा क्या है, डी अपॉन डी एक्स, एक फंक्शन आपको ने पढ़ा था log e x पढ़ाया था, जिसका बेस हमारा e होना चाहिए, जिसका बेस हमारा e होता है, उसको अपन 1/x, ये 1/x का डिफरेंशिएशन ए करता है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा जो फॉर्मूला है d अपॉन डी एक्स ई की पावर x इक्वल टू, ये आपके फॉर्मूले आपके हो गए। अब फोर्थ रिजल्ट डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। अगला रिजल्ट अपन देखें, फिफ्थ रिजल्ट एक और रिजल्ट देखें, फिफ्थ यहाँ लगा देते हैं, फिफ्थ यहाँ बता दूँ तो डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स इक्वल
छठवां रिजल्ट। अब अपन यहाँ पर छठवां रिजल्ट करेंगे, तो डी अपॉन डी एक्स कितना 10x सेक स्क्वायर एक्स। सेवेंथ रिजल्ट डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। एट्थ रिजल्ट डी अपॉन डी एक्स आपका सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स 10x। और नाइन्थ रिजल्ट है डी अपॉन डी एक्स आपका कोसेक एक्स माइनस हमारा कोसेक एक्स और कॉट एक्स। ये आपके नाइन्थ रिजल्ट में ये बता दिए। अब देखिए अगला रिजल्ट क्या होगा, अगला 10th रिजल्ट में देखिए, मतलब फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन ये फॉर्मूले को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यही का इस्तेमाल करना है। तो आप क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स क्या होगा, अगला है किसका, डी अपॉन डी एक्स अपन देखेंगे टेन वर्ड है, कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 एक्स प्लस। रिजल्ट नंबर 11 डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हमने बताए। और कोई रिजल्ट है, चाहो 12वां रिजल्ट भी लिख सकते हो, सॉरी 12वां रिजल्ट भी लिख सकते हो कि डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स कितना हो जाएगा, नहीं शुरू हो गया, यही हमारा हो गया, ठीक है, कोई इतने रिजल्ट हमारे ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कुछ हमारे ये अपने इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और इसके बाद में फंडामेंटल फॉर्मूले अपन बताते हैं। फंडामेंटल रूल ऑफ डिफरेंस, फॉर्मूला ये लगेंगे, फंडामेंटल फॉर्मूले यही यूज करेंगे। बस हम क्या करेंगे, बस थोड़ा सा मेरा अंदर क्या रहेगा, मेरा बेसिक जो उद्देश्य रहेगा कि उसमें हम कुछ फंडामेंटल रूल बताएंगे, रूल क्या होते हैं। तो रूल में क्या होगा, तो रूल के आधार पर अपन देखेंगे, तो रूल के आधार पर क्या है कि जैसे फंक्शन देखिए कि रूल है, पहला रूल ऑफ द फंडामेंटल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, तो फंडामेंटल रूल में आपने क्या बताया, फंडामेंटल रूल में जैसे डी अपॉन डी एक्स कोई फंक्शन है u प्लस बी, u मतलब फंक्शन ऑफ द एक्स है, साइन एक्स है और x के बाद स्क्वायर है ना, इस तरीके से। तो क्या होगा, इसको इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डी अपॉन डी यू डी एक्स प्लस माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। ओके, अब दूसरा रूल देखिए, डी अपॉन डी एक्स यू इंटू वी इक्वल टू यू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस हमारा वी डी यू अपॉन डी एक्स। तीसरा क्या है, थर्ड हमारा क्या है, थर्ड डी अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी है, तो क्या करेंगे वी इंटू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन वी। ये हमारा एक फंडामेंटल रूल है ना। अच्छा, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि जैसे आपको देखिए चौथा रिजल्ट, अगर डी अपॉन डी एक्स सी इंटू यू है, तो सी हमारा कॉन्स्टेंट है, आप तो सी बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। रिजल्ट नंबर 5
डी अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट है इक्वल टू 0 होगा। ये आपको इसके कांस्टेंट है मतलब होता है इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल्स। जो फंक्शन x की जिसके रिस्पेक्ट पर है उससे इंडिपेंडेंट होता है तो हमारा कांस्टेंट फंक्शन होगा। ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन आपका होगा। ठीक, अब देखिए ये हमने फंडामेंटल रूल आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं इसमें एक थोड़ा सा चेन रूल भी देख लीजिए। एक होता है चेन रूल। चेन रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे अपने कुछ ज़्यादा फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। चेन रूल में क्या होता है, एक चेन रूल बता देता हूँ भाई। तो इसको जैसे पहले मैं इसका एक एग्जांपल करा देता हूँ, अगर हम चेन रूल डिस्क्राइब करें तो देखिए क्या है कि आपको देखेंगे x sin ऑफ x डी अपॉन डी एक्स क्या करेंगे, x की पावर n, x की पावर n माइनस 1, x की पावर n माइनस 2 प्लस डेल्टा हमारा x स्क्वायर x प्लस 1। ओके, ये है ठीक है। अब ये डिफरेंशियल है और क्या निकालना है, x इक्वल टू 1 पे तो 1 पे करेंगे तो क्या हो जाएगा कि डी अपॉन डी एक्स क्या, इसको अपन डिफरेंस करते n का, इसका अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा, इसका सम है इंडिविजुअल रूट। तो क्या होगा n x n माइनस 1 और n माइनस 1 x की पावर n माइनस 2 प्लस डेल्टा, लास्ट में क्या है 2x प्लस 1 ऐसा हो जाएगा। और पुट x इक्वल टू रखेंगे तो क्या निकलेगा, हमारा क्या निकलेगा 1 2 3 मतलब ऐसे 1 2 प्लस 3 प्लस डेल्टा n, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी n इंटू n प्लस 1/2। ये हमने आपका, क्योंकि हमने दो का रूल होता है तो हमने जनरल ले लिया, क्योंकि आपको जैसे इसको एक मान लें पूरे इकट्ठे को, इसको एक मान लेंगे तो इसको अलग कर दिया, पूरे को अलग कर दिया, तो इसमें इस तरीके से ये आगे डिफरेंशियल इसका होता जाएगा। तो टू फंक्शन रूल ऑफ द एडिशन फंक्शन वी यूज अगेन टू अगेन, वी गेट मतलब many times एडिशन टर्म ऑफ द डिफरेंस। ओके, ये हमारा फॉर्मूला आपका आ गया। अब देखिए ये हमारा एडिशन फॉर्मूला बताया। अगर हमने सब्ट्रैक्शन में भी देखें, सब्ट्रैक्शन एडिशन में कोई दिक्कत नहीं है। अब मल्टीप्लिकेशन में देखिए, मल्टीप्लिकेशन का क्या एग्जांपल क्या है, डी अपॉन डी एक्स क्या आपका एक्स और साइन एक्स साइन एक्स। तो इसको कैसे करेंगे, इसको अपन कैसे करेंगे, इसको भी करेंगे कि एक रूल ये तो x का x इंटू कॉस एक्स प्लस हमारा x का 1 इंटू साइन एक्स, तो कितना निकलेगा x हमारा कॉस एक्स प्लस हमारा साइन एक्स। ये हमारा आपका हो गया, ठीक है क्लियर। ये रूल हमारा आपका हो गया। अब इसको हम ऐसे ही हम क्या डिवीजन में लेंगे, डिवीजन में लेंगे तो डिवीजन में कैसे लेंगे, देखिए डिवीजन में बता देता हूँ। डिवीजन में कितना है कि साइन एक्स अपॉन एक्स, इसका डिफरेंस करना है डिवीजन में। तो कैसे करेंगे, है ना, ये अपना क्या कर दिया अपने साइन एक्स अपॉन एक्स कर दिया, तो अपना क्या बना एक्स इंटू साइन का कितना कॉस एक्स उठाएगा रूट, ये मतलब फंक्शन इंटू इसका डिफरेंस माइनस हमारा एक्स का डिफरेंस 1 हो गया और इंटू हमारा साइन एक्स आ गया और अपॉन एक्स, तो कितना निकलेगा आपका एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स। ये आपका डिवीजन रूल आप हमने एक्सप्लेन कर दिया है ना। अगर मान लो जैसे एक एग्जांपल और बता देता हूँ। एक एग्जांपल देखिए, मैंने कहा कि डी अपॉन डी एक्स 5 10x, तो u और v है, v हमारा वेरिएबल u कांस्टेंट है, तो क्या 5 इंटू डी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू सेक स्क्वायर एक्स, 5 इंटू सेक स्क्वायर एक्स होता है, 5 इंटू सेक स्क्वायर एक्स होता है। ये आपका डिफरेंशिएशन होता है, ठीक।
अब हम बात करते हैं, अब जो हम बात करेंगे तो मैंने एक एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगली, क्या कि चेन रूल। चेन रूल क्या होता है? चेन रूल बेसिकली क्या होता है कि फंक्शन हमारा कंपोजिट फंक्शन हो, मतलब कंपोजिट फंक्शन के अंदर किसी एक फंक्शन के एक या दो या तीन कितने भी फंक्शन का नेचर छिपा हो उसको कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। उसको चेन रूल से करते हैं, पहले इस फंक्शन को, फिर इस फंक्शन को, फिर इस फंक्शन को। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ चेन रूल में। अरे चेन रूल लिखिए, डी अपॉन डी एक्स डी यू डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी हमारा बाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, इंटू डी यू अपॉन डी एक्स आया, इंटू हमारा डी यू अपॉन डी एक्स आया। ओके, तो जैसे मैं एग्जांपल देखूं, एग्जांपल को देखूं क्या कि बाई इक्वल टू साइन एक्स, मान लो अंडर रूट में साइन एक्स माने, बाई इक्वल टू साइन एक्स है, तो क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर दो रूट छुपे हुए, एक तो रूट फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दो वेरिएबल्स हैं। तो अपन साइन एक्स को यू माना है, साइन एक्स को यू माना, तो ये फंक्शन हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन यू की पावर 1/2 इंटू यू के रिस्पेक्ट में, और इंटू यू को अपन ने क्या माना, साइन एक्स माना था, तो इसलिए इसको एक्स कहते हैं। तो इसमें कितने फंक्शन, टू फंक्शन है, तो उसके टू फंक्शन का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 1/2 यू की पावर 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1 इंटू कॉस एक्स। तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 1/2 अंडर रूट यू और इंटू कॉस एक्स, और कॉस एक्स कितना होगा, ये हमारा 1/2 रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, ये आपका फंक्शन आपका हो गया, ये मेरा फंक्शन, ये हमने सॉरी ये चेन रूल का डिफरेंशियल हमने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, अब ये दो फंक्शन का था, अब जैसे तीन फंक्शन का भी माने, एक रूल और तीन फंक्शन का, तो इसमें एक इंटरमीडिएट और ले लें, डी यू फिर भी ले लेंगे। फिर जैसे एक फंक्शन में एग्जाम्पल होगी, जैसे इसमें एग्जाम्पल देखो, इसी के एक एग्जाम्पल बाई इक्वल टू साइन ए एक्स है, बाई इक्वल टू साइन ए, तो कैसे करते हैं, एक हमारा ए एक्स फंक्शन कोई यू मान लिया और एक साइन, दो फंक्शन है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन साइन यू इंटू डी इंटू आपका ए एक्स इंटू डी एक्स, तो कितना हो जाएगा, ये आपका कितना कॉस यू इंटू ए इंटू ए, तो कॉस यू का है कॉस ए इंटू ए, ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया। तो इस तरीके से मैंने चेन रूल बता दिया। चाहो तीन फंक्शन का भी ले सकते हो, तीन फंक्शन का भी ले सकते हो, तीन फंक्शन में बोल जाएगा, थ्री फंक्शन है तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या लिखेंगे डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स डिफरेंट डी यू डी यू अपॉन डी वी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, इस तरीके से बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल बाई इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट लॉग बी आपका साइन एक्स, जैसे एक फंक्शन बनता है, तो इसमें कहते हैं तीन फंक्शन है, साइन एक्स फंक्शन, लॉग एक्स फंक्शन, अंडर रूट फंक्शन, तो तीन फंक्शन है इसके अंदर कितना, तो पहले इसका रूल याद करने के लिए पहले इसका डिफरेंशियल, फिर इसका सम डिफरेंशियल, फिर इसका डिफरेंशियल, ऐसे करते जाते हैं। तो अपन को ये तो फंडामेंटल रूल अपने बता दिया, लेकिन देखो आपको है तो यही कि पहले इस फंक्शन को देखो ये किया, फिर इसके अंदर लॉग को डिफरेंशियल लॉग में आ जाएगा, फिर इसके अंदर इसका साइन एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा, तो ये डिफरेंशियल हो गया क्या नहीं, इस तरीके से डिफरेंशियल कर दिया। तो ये हमें इसमें तीन फंक्शन है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट करें, हम डायरेक्ट यूज करें, अपने लिख देते हैं, क्योंकि आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं ना इसलिए।
तो कितना है, हमने इसको u मान लिया। क्या मान लिया, u। तो कितना आपका हो जाएगा अंडर रूट u। और d, अब u को अपन ने क्या माना, ए u log log v, इसको v माना अपन ने, तो ये कितना d। और v को अपन ने क्या माना, sin x इंटू, ऐसे ही तो हुआ इस फंक्शन का मल्टीप्लाई, इस फंक्शन का डिफरेंशियल इस फंक्शन। अब आप इसको कर लोगे तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, इसलिए कितना 1/2 रूट यू की वैल्यू यहाँ रख दी, एक प्लस इंटू 1/v इंटू cos x। तो हमने u कितना माना 1/2 रूट हमारा कितना log e sin x इंटू 1/, भी अपन ने क्या माना था, भी अपन ने माना था sin x, sin x माना sin x का, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा फंक्शन आपका डिफरेंशियल हो गया। कितना हो जाएगा 1/2 अंडर रूट log e sin x इंटू cot x। ओके, ये आपका हो गया, ये आपका मैंने कैलकुलस को डिस्क्राइब कर दिया, ये डिफरेंशिएशन है। अब इसमें हम थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन है मैक्सिमा और मिनिमा को यूज करते हैं इसको, क्योंकि फिजिक्स के अंदर भी मैक्सिमम मिनिमा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाली जाती है। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, पहले ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखिए। पहले आपको क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब की मीनिंग क्या है, मतलब इसका डिवाइड एक्स का पहले फिजिक्स आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझना पड़ेगा आपको। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझना पड़ेगा, पहले इसका स्लोप निकालना। जैसे में कोई फंक्शन है, ऐसे कोई फंक्शन है बाई को अब इसका अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, अगर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं इस पॉइंट पे, जैसे सॉरी इस पॉइंट पे कोई फंक्शन है हमारा, इस पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये कितना है, इस पॉइंट पे कितना डिवाइड है, किस पॉइंट पे, एक्स के पॉइंट है हमारा x1, तो ये आपका ये टेंजेंट है, ये डिवाइड डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करती है, डिवाइड डी एक्स इक्वल टू आपका कोई फंक्शन है, ये हमारा f डैश x है। मतलब ये नोटिस हमें आपके लिए नया है, डैश नोटिस मतलब डिफरेंस को नोट करते हैं f डैश x। तो इसका टेंजेंट को ये हमारा tan थीटा के बराबर, कितना हुआ tan थीटा के बराबर, ये tan थीटा के बराबर थीटा, तो tan थीटा के बराबर होगा इसको, इसका ये ज्योमेट्री का मतलब है। अब इसमें ये इसका मतलब है। अब आप देखिए मैक्सिमा मिनिमा को हम कैसे निकालें, मैक्सिमा मिनिमा को कैसे निकालें। जैसे कोई फंक्शन है, मान लो हम फंक्शन देते, तो फंक्शन में क्या होता है कि जैसे फंक्शन है कि मैं एक एग्जांपल दे दूँ, एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि y इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट नहीं सॉरी y इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब 3/2। ये देखिए, ये अपना फिजिक्स के अंदर थोड़ा सा, क्योंकि ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में काम यूज होगा 12th में, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बहुत जगह मिलता है फंक्शन, तो इसलिए फंक्शन को हम इसी को एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन बेसिकली है क्या, इस फंक्शन ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ इस तरीके से बनता है, ऐसा होता है। ये फंक्शन हमारा इस तरीके से बनता है। तो इस फंक्शन में क्या है कि यहाँ पर डिफरेंशिएट करना, तो डिवाइड इसका जीरो का मतलब क्या है, इसका स्लोप होना, स्लोप हमारा कहाँ हो, यहाँ हो सकता है और यहाँ हो सकता है। तो ये आपके इस फंक्शन के मैक्सिमम और मिनिमम देखिए। तो क्या करते हैं, इसका रूल देखिए कि इसको डिफरेंशिएट करते हैं। हमने कहा dy अपॉन dx, तो बाय यूजिंग द रूल ऑफ डिवीजन, यूजिंग द बाय रूल ऑफ डिवीजन। तो डिवीजन कैसे करेंगे कि आपका देखिए ये दिया ए स्क्वायर
एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू हमारा एक्स का 1 है ना। नहीं, इसका ये फंक्शन इसका डिफरेंशियल माइनस इसका कितना है 3/2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू हमारा 2x ठीक है। आपका और अपॉन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का क्यूब स्क्वायर करेंगे ना, ये आपका मतलब डिफरेंशियल मैंने समझा, ये डिफरेंशिएशन है। अब डिफरेंशिएशन है तो हमने डिवाइड एक्स को जीरो किया, तो डिवाइड एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है कि स्लोप निकालना, मैं उस कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ करना। तो टेंजेंट अगर पैरेलल जीरो है तो किसका मतलब पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो पैरेलल टू यहाँ पर टेंजेंट यहाँ पर होगी और यहाँ पर, तो ये सब पॉइंट पर ही मैक्सिमा और मिनिमा निकाले जाते हैं, इसलिए जीरो करने का ये सिग्निफिकेंट मतलब है। तो हम क्या करेंगे, ये फिजिक्स के तो अपना क्या है, ये क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ पर अपना गुण है, आप देखेंगे तो क्या कर लेंगे, यहाँ पर देखेंगे ये यूजफुल फंक्शन है, ये हमारा यूजफुल फंक्शन था, क्योंकि आपको जब आप देखिए इसमें अपन ग्रेविटेशन में जाओगे तो वहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखने को मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड में मिल जाएगा, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में मिल जाएगा, बहुत जगह देखने को मिलेगा है ना। क्योंकि फंक्शन मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फंक्शन आता है, उसमें इस तरीके से फंक्शन आता है नहीं। तो नहीं, जैसे ये कॉइल होती है ना, कॉइल के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो कहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम निकालना पड़ेगा, ऐसे ही रिंग के द्वारा या डिस्क के द्वारा निकाली जाती है। तो इस तरीके से इसमें फंक्शन में आती है, रिंग के द्वारा एक्चुअल में आती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का आती है। ओके, अब हमने क्या किया, इसको इक्वल टू मैंने कहा कि स्लोप इक्वल टू जीरो किया, तो स्लोप इक्वल टू जीरो होने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा है ना, तो ये क्या निकले ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने सीधा कैलकुलेट कर लिया, 2 से 2 कट गया और क्या निकलेगा मेरा माइनस हमारा क्या निकलेगा, एक्स तो हमारा ये था एक और एक हमारा एक्स ऑलरेडी इसका फंक्शन करा, तो कितना हो जाएगा माइनस हमारा 3x इक्वल टू जीरो का इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू कितनी निकलेगी, एक्स इक्वल टू आपका ए स्क्वायर बाय 2 आया, एक्स की वैल्यू कितनी निकलेगी ए अपॉन रूट, एक क्रिटिकल पॉइंट है, तो एक क्रिटिकल पॉइंट ध्यान रखना और एक क्रिटिकल पॉइंट ध्यान रखना। अब देखिए, अब अपन को देखना है कि अगर फंक्शन को, तो ये में इसमें रूल क्या होता है कि इसी फंक्शन को, कोई फंक्शन है उसको वो डिफरेंशिएट करते हैं, उसको इक्वल टू जीरो करते हैं, तो उससे क्रिटिकल पॉइंट आता है, उससे क्या हमारा क्रिटिकल पॉइंट आता है, तो क्रिटिकल पॉइंट आता है। अब हमने क्या किया, इस क्रिटिकल पॉइंट पर हमने इस फंक्शन को अगेन डिफरेंशिएट किया, अगेन डिफरेंशिएशन करने के बाद में इस क्रिटिकल वैल्यू को मतलब प्लस a/√2 और -a/2 दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, इनको जब रखेंगे सेकंड डेरिवेटिव, मतलब इसको दोबारा डिफरेंस करेंगे, मतलब इस चीज़ को जैसे यहाँ डिफरेंस कर लिया, इसको अगेन डिफरेंस कर लिया, इसको सिंप्लीफाइड करके अगेन डिफरेंस करना, अगेन डिफरेंस करके क्रिटिकल पॉइंट रखेंगे, तो a/√2 रखेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी ये हमारा सेकंड फंक्शन सेकंड डिफरेंशिएशन है, सेकंड डिफरेंशिएशन वो क्या होगा, सेकंड डिफरेंशिएशन वो हमारा कैसा पॉजिटिव वैल्यू देगा, मतलब डिफरेंशियल करने के बाद में जो क्रिटिकल पॉइंट रखेंगे a/√2 रखेंगे, उस पर वैल्यू क्या, अगर पॉजिटिव साइन देगा तो हमारा मिनिमम होता है, ध्यान रखिए, पॉजिटिव साइन देता है तो मिनिमम होता है, तो ध्यान रखिए, ये फंक्शन इज द मैक्सिमम इफ द फंक्शन इज मिनिमम second derivative is positive on critical point, ओके, ये हमारा आपका मिनिमम देगा। यदि अगर नेगेटिव देता है, इफ हमारा फंक्शन इज मैक्सिमम फंक्शन इज मैक्सिमम सेकंड डेरिवेटिव, मतलब सेकंड डेरिवेटिव दोबारा डिफरेंस करना, क्या करना, दोबारा डिफरेंस करना,
तो 2 बार डिफरेंस है, तो द सेकंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव ऑन क्रिटिकल पॉइंट, ओके, क्रिटिकल पॉइंट, ये आपको क्रिटिकल पॉइंट पे आपका ये नेगेटिव होगा। तो इसलिए आप देखोगे कि अगर a/√2 पर रखोगे तो ये वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव में जब रखोगे तो वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव आएगी, तो ये वाला ये आपका क्या, ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है। और यहाँ पर रखोगे तो वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी, इसका मतलब ये मैक्सिमम दे रहा है। तो फंक्शन जनरली क्या होगा, फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम दोनों दे सकते हैं, है ना। अगर क्रिटिकल पॉइंट ज़्यादा है, कोई मैक्सिमम दे सकता, किसी में मिनिमम दे सकता है, किसी में मैक्सिमम देता है, किसी में मिनिमम भी दे सकता है नहीं। तो मैक्सिमम मिनिमा निकालने वाला जो फंक्शन का नेचर है वो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो इसलिए आप याद रखें, ऑन x इक्वल टू प्लस a/√2 पर इसकी सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो ये वाला पॉइंट ये देगा। यहाँ पर आपको देखो मिनिमा है, तो इसको फंक्शन में देखो सबसे मिनिमम पॉइंट ये है। यहाँ से जब चल रहा है फंक्शन से यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एडजस्ट कर रहा है, यहाँ से इसके बीच में फंक्शन यहाँ पर मैक्सिमम है और ये आपका मिनिमम। ठीक, तो भाई ये मैंने फिजिक्स का भी एग्जाम्पल था और हमने उसके अंदर एक्सप्लेन कर दिया। उसके अंदर हमने मतलब फिजिक्स के ही टॉपिक्स में मैक्सिमम मिनिमा का इस्तेमाल कर लिया। तो बच्चों, मैंने आज का लेक्चर, मेरा कैलकुलस, मेरा डिफरेंशियल हमने कंप्लीट बता दिया है। अगले लेक्चर पे हम थोड़ा सा क्या बताएंगे, इंटीग्रेशन और कैलकुलस कर लेंगे। इसके बाद में अपना बेसिक मैथमेटिक्स आपका कंप्लीट हो जाता है। बेटा मैंने थोड़ा सा एक चीज़, जो बच्चे लेक्चर नंबर 5 देखा होगा, वहाँ पर एक चीज़ मैंने गलत बताई, साइक्लॉइड की इक्वेशन में थोड़ी गलत बता दी। साइक्लॉइड की इक्वेशन क्या होती है, ये होती है, हमने थोड़ा सा गलत बता दिया कि x इक्वल टू, अगर रेडियस r थीटा इंटू r cos थीटा, तो कितना हो जाएगा, r थीटा माइनस हमारा cos थीटा, ये होगा। तो मैंने थोड़ा सा बाई इक्वल टू r sin थीटा, इस साइक्लॉइड की इक्वेशन थी, हमने थोड़ी सी वो लिखने में गलत कर दी थी। आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो हमने, प्लीज़ मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने समय, क्योंकि मेरी ये थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं लिखने पर ज़्यादा ध्यान देता नहीं हूँ, सिर्फ एक्सप्लेनेशन पर ध्यान देता हूँ, उस वजह से मेरी मिस्टेक होगी। साइक्लॉइड की इक्वेशन इस तरीके से होती है। साइक्लॉइड की इक्वेशन है x इक्वल टू r थीटा माइनस r cos थीटा और y इक्वल टू r sin थीटा। ये आपकी y इक्वल टू r माइनस हमारा 1 माइनस sin, ये भी हो गया। y इक्वल टू r माइनस हमारा 1 माइनस sin थीटा, ये हमारा आपका बच गया। ठीक है, तो बेटा आज मैंने ये बता दी। अब अगली लेक्चर पर, क्योंकि अगला लेक्चर मेरा फिजिक्स का बेसिक मैथमेटिक्स का लास्ट लेक्चर होगा, इसके बाद में अपन कोर सब्जेक्ट पर जाएंगे, जहाँ पर आपको हम बताएंगे कि भाई कहीं कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकली आपका मैथमेटिकल हेडर नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का आपको हम बता दें, हम जब पढ़ाएं कोई सवाल को, कोई टॉपिक्स को बताएं, तो मैथमेटिकल हेडर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मतलब मैथमेटिकल हेडर आपकी ख़त्म हो जाएगी, इसलिए हमने बेसिक मैथमेटिक्स को हमने यूज किया है। तो बेटे आज मेरा लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में अपन अगला लेक्चर शायद 7th लेक्चर इंटीग्रेशन और बताएंगे, इसको मतलब ज्योमेट्रिकली मीनिंग भी बताएंगे, इसका क्या मतलब होता है ये, और उसमें इसके जो एप्लीकेशन मैंने बोला है कि एक रेट निकालना है। इसमें मैंने कहा इसका मतलब क्या होता है, रेट। जैसे कोई हमारा एक्स हमारा फंक्शन दिया है ना, कोई फंक्शन हमारा एक्स के फंक्शन में दिया है मतलब डिस्टेंस में, तो अपन उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब डिस्टेंस को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो क्या उसका रेट क्या होता है, स्पीड आती है, वेलोसिटी आती है। अब वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसका क्या आता है, तो हमारा एक्सेलरेशन आता है। मतलब डिस्टेंस को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंस करेंगे तो वेलोसिटी आती है, स्पीड आती है। और अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, एक्सेलरेशन आता है। दिस इज द एप्लीकेशन डेरिवेटिव, मतलब हमारा डिफरेंस में इसका क्या इस्तेमाल है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन
ये रेट है। तो बेटा आज हमारा लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। गुड बाय।